नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आज शुरू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। ये हमारे इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के इसमें से प्रश्न बनने वाले हैं और ऑप्शन वाले प्रश्न कैसे बनेंगे उन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1, 2 और 3 के बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारी जो प्रश्नावली है द्विघात समीकरण वो कितने नंबर की है, कैसे प्रश्न आएंगे, उसमें से कितने नंबर की होगी। तो टोटल अंक देखे जाए तो 4 नंबर की है साथियों। उसमें से 1 अंक वाले आपके 2 प्रश्न आने वाले हैं और 2 अंक वाला 1 प्रश्न आपका बनेगा साथियों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो, अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके साथियों। तो चलिए चलते हैं, आज हमारा द्विघात समीकरण है। बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण होता क्या है? तो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 होता है साथियों। जो हमारे बहुपद के अंदर जो प्रश्नावली चैप्टर 2 पढ़ा था हमने, उसमें जो फॉर्मूला आया था वो तो वही इसमें है कि ax² + bx + c, यानी जब तक a का मान 0 नहीं आए साथियों तब तक वो द्विघात समीकरण रहेगा। अगर a का मान 0 आ गया साथियों तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब b और c की जगह भले ही 0 आ जाए लेकिन एक ही जगह 0 नहीं होना चाहिए, तब तक वो समीकरण होगा। तो आपको एक नंबर का सवाल ऐसे पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जिसमें a का मान 0 नहीं हो तो उसमें abc क्या है? abc इसमें देखा जाए तो a, b और c क्या है साथियों? वास्तविक संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां होता है हमारे पास में जब भी हमें ऐसा बोलेगा विवेचक याद करो, या विवेचक बोले या फिर हमारे पास में इसका दूसरा नाम है विविक्तिकर, जिसको बोलते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में ये d से दर्शाया जाता है। इसका सूत्र होता है b² - 4s। अब इसके 3 रूल्स है, अगर आप इन तीनों रूल्स को फॉलो कर लेते हो, अगर आप अच्छी तरीके से इनको याद है तो आप इस प्रश्नावली में से 2 अंक की जो 2 एक ही नंबर वाले जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आप राइट कर देंगे साथियों। वो कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ देखा जाए जब भी हमें a b c का जो समीकरण होगा, जब हम उसको सरल करेंगे साथियों, और हमारे एक से तो हम बोल रहे थे आपको कि जब भी हमारे पास में abc का कोई समीकरण होगा जिसके अंदर d = b² - 4s से दे रखा होगा। अब ये कैसे होगा? जैसे मान लो आपके पास में से दे दे कि 3x² + 4x + 5 ऐसे दे दे। अब यहाँ a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान ये है, तो हम इनको रखेंगे यहाँ पर, और रखने के बाद में यहाँ पर हमारा मान क्या आ जाए साथियों? माइनस में आ जाए। क्या आ जाए? माइनस का। वो माइनस का 4 आ जाए, माइनस का 8 आ जाए, कितना भी आ जाए। तो पहली बात ये ध्यान रखना है, जब भी d का मान माइनस में आएगा साथियों तो हमारे पास में उसको ऐसे लिखेंगे कि d के बराबर, ऐसे इसका चिन्ह लगा के ऐसे 0 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? उसमें जो होगा मान वो होगा, उसमें उसका जो हल होगा उसमें कोई हल नहीं होगा। दूसरी बात, उसमें जब भी माइनस में आता d का मान तो कोई हल नहीं होता है। दूसरी बात, मूल अवास्तविक होंगे। क्या होंगे? मूल अवास्तविक, जिसको आप निकाल नहीं सकते, और काल्पनिक होंगे, यानी मूल अवास्तविक जिसको आप निकाल नहीं सकते और वो क्या होंगे? काल्पनिक। दूसरी बात, जब हमारे समीकरण दे रखा होगा और हम जब इसका मान निकालेंगे तो d का मान जब भी हमारे पास में 0 आ जाएगा साथियों तो हमारे मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, हम उसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे बराबर। क्या निकलेंगे साथियों? बराबर निकलेंगे, और उसको आप 3 विधियों से निकाल सकते हो। तीनों विधियों का नाम क्या है साथियों? गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से निकाल सकते हो, द्विघात विधि से आप निकाल सकते हो, इसको सिद्धाचार्य विधि कहते हो। तीसरी बात, जब भी d का मान आपका प्लस में आ जाए, प्लस में कोई संख्या आ जाए, यानी प्लस में कोई संख्या आ जाए, जैसे मान लो आपका d का मान 25 आ गया, 26 है, 27 आ गया, यानी कोई प्लस की संख्या आ गई, 0 से बड़ी संख्या आ गई, तो आपका करेंगे मूल आपका क्या होगा? वास्तविक होगा। दूसरी बात, जो मूल आपके हैं वो आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकलेंगे? अलग अलग निकलेंगे। तो उसको उसमें भी दो संख्या निकलेगी। अब वो पूर्ण वर्ग संख्या भी निकल सकती है या फिर आपकी कोई गिनती वाली संख्या भी निकल सकती है। जैसे मान लो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे मान लो d का मान आपने सेलेक्ट किया और आ गई 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, 49 आ गया, है ना, 64 आ गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या आ गई, तो आप उसको तीनों विधियों से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? आप तीनों विधियों से निकाल सकते हो, तीनों विधियों से आप निकाल सकते हो। लेकिन जब भी d का मान प्लस में तो आ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रही है, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, अगर ऐसी संख्या आ रही है तो आप उसको 2 ही विधियों से निकाल सकते हो। उस विधि की पहली विधि और तीसरी विधि, यानी आप उसको गुणनखंड विधि और द्विघात विधि से ही निकाल सकते हो। पूर्ण वर्ग विधि से आप उसको
नहीं निकाल सकते साहब। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बताई है। अगर ये बेसिक जानकारी आपको द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 3 के बारे में अगर पता है साथियों तो आप इसके परसेंट 100% कर लेंगे। अगर नहीं है साथियों तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस बेसिक जानकारी को समझ लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए ताकि इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में साथ। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, बहुविकल्पी भी क्वेश्चन है ऑप्शन वाले, वो किस प्रकार बनेंगे वो हम देख लेते हैं फटाफट और उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे साथ। अब है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं एबीसीडी वाले ऑप्शन वाले। तो हमने पहला प्रकार का टाइप का प्रश्न लिया है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, एक कोई द्विघात समीकरण दे देगा आपको और कहेगा मूल समान है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, आंसर निकालना है कौन सा आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे तो ध्यान दें साथियों, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ए का मान हमारे पास में 9 हो जाएगा, बी का मान हमारे पास में 3 के हो जाएगा क्योंकि एक्स के पास भी होता है, सी का मान हमारे पास में 4 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है x² + bx + c = 0। ये द्विघात का x² के पास में क्या होता है, x के पास में भी होता है, ये c का होता है, c होता है। तो स्क्वायर के पास में 9 है, ये x के पास में 3 के है, ये b है, c का मान 4 है। सूत्र लगाएंगे d वाला, तो d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac = 0 होता है। तो यहाँ से देखा जाए 0 क्यों ले रहा है सामने, क्योंकि इसने कहा है मूल समान है। तो मैंने कुछ वैसे ही बताया था, तो मैंने कहा था मूल समान हो या मूल बराबर हो तो कब होता है, जब d का मान क्या होता है 0 होता है सर। तो यहाँ से देखा जाए तो b का मान क्या है 3 k का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 × a का मान कितना हो जाएगा 9 × c का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सर। अगर देखा जाए तो 3 का हो गया 9, k का स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 × 16 16 के 144 साथ बराबर में 0। माइनस का 144 को तो भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा साथियों, यानी 144 फिर गुणे का भाग में जाएगा तो k² बटावा ये हो जाएगा आपका 144 बटावा 9। जब इसका भाग आप इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा साथियों 16 बार। कितनी बार जाएगा 16 बार। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, यानी 16 पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा साथियों। और रूट का मान जब भी सिंगल संख्या और रूट का मान निकाला जाता है तो प्लस माइनस में निकलता है साथियों, इस चीज का ध्यान रखना। तो k का मान हमारा होगा +/4 होगा साथियों, क्या होगा +/4 होगा, यानी ऑप्शन के अंदर हमारे पास में +4 माइनस है तो ये हमारा आंसर होगा सिंगल 4 हमारा आंसर नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखें साथियों। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें इस प्रकार करना है। दूसरी बात, जब हमें ऐसा देते हुए दूसरे प्रकार का टाइप कि हमें एक द्विघात समीकरण दे देगा होगा और उसमें कहेगा कि विवेचक ज्ञात करो, यानी विविक्त कर विवेचक और विविक्त कर एक ही बात है साथ ही। द्विघात समीकरण देगा और कहेगा उसका विवेचक बताओ या दूसरा नाम है इसका विविक्त कर है। तो हमारा सूत्र क्या होगा, हमारा सूत्र हो जाएगा d = b² - 4ac बराबर में, अगर इसने 0 दिया तो 0 लेना है, नहीं दिया तो नहीं लेना साथ। 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि मूल समान होते हैं। अब देखो b का मान कितना है, b का मान है -4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों यहाँ पर, ठीक है साथियों। फिर क्या होगा, यहाँ से माइनस का -4 × a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से, फिर × c का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है साथियों, देखो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या है 0 नहीं देगा सर, दे भी सकता नहीं भी दे सकता, आपकी मर्जी जैसे होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, क्योंकि माइनस स्क्वायर के साथ में हट जाएगा, माइनस का माइनस 4 दूनी 8 8 दिया 24 हो जाएगा सर। फिर देखा जाए तो 24 में से 16 गए तो कितने बच रहे हैं -8, यानी d का मान कितना आ रहा है हमारे पास में -8 आ रहा है, जो हमारे ऑप्शन कौन से में मिल रहा है, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें दिया हुआ है -8 साथ। इस प्रकार के प्रश्न को हमें इस प्रकार करना है। तीसरा दे रखा होगा हमें इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण दे देगा x² + bx + c = 0 में समीकरण के अगर मूल बराबर हो या समान हो तो कौन सा नियम लागू होता है। तो b/2a होता है क्या, नहीं होता है साथियों। माइनस का b/2 माइनस का b/2 a होता है क्या, नहीं होता है a। फिर b/a होता है क्या, नहीं होता है। तो जब भी मूल समान हो या मूल बराबर हो इसके अंदर तो कौन सा सूत्र लगता है, वो सूत्र लगता है माइनस का b/2a लगता है साथियों। इस प्रकार के प्रश्न को हमें इस प्रकार करना है। अगर आगे वाले टाइप का प्रश्न हमें और बना दें तो कैसा देगा, जैसे मान लो हमें दे दिया d बराबर दे दिया b² - 4ac को क्या कहते हो आप, क्या उसे शून्य कहेंगे, क्या उसे विविक्त कहेंगे या विवेचक कहेंगे, क्या उसे गुणनखंड कहेंगे या अशून्य कहेंगे। तो जब भी दे दे b² - 4ac को क्या कहते हो आप, उस
उसको आप विविक्त कर कहेंगे या आप उसको विवेचक कहेंगे साथियों, क्योंकि डी का सूत्र क्या होता है, डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसको क्या कहा जाता है हमेशा विवेचक या विविक्त कर कहते हैं साथियों। तो हमने 4 प्रकार के टाइप के प्रश्न देखे हैं। आगे वाला टाइप का प्रश्न यहाँ है कि पांचों प्रश्न इस प्रकार का भी दे सकता है कि द्विघात समीकरण दे देगा हमें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी मूल कैसे होंगे, क्या वो वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या फिर होंगे नहीं, तो इसमें से कैसे निकालेंगे। तो हमें डी वाला फॉर्मूला हमें आना चाहिए जो हमें यहाँ दे रखा है, उसके हिसाब से हमें जमाना आना चाहिए। फिर हमें जो हमने बेसिक बताया था आपको कि डी का मान जब माइनस आता है तो क्या होता है, प्लस आता है तो क्या होता है, जीरो आता है तो क्या होता है, अगर ये बेसिक चीज आपको मालूम है तो आप इस प्रश्न को आंसर दे देंगे साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर हम कहाँ करेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर मैं यहाँ बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं साथियों यहाँ से। तो यहाँ देखा जाए तो देखना साथियों पांचों प्रश्न को हम आंसर यहाँ कर रहे हैं, हल नंबर 5। तो यहाँ देखना डी का सूत्र क्या होता है, हमें एक समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया है साथियों, ठीक है, और बराबर क्या है हमारे पास 0 है, यानी कोई भी संख्या यहाँ चेंज करके दे सकता है आपको। तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे बराबर 0 है साथियों, ये हमारे पास में सूत्र है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जमाएंगे, तो b का मान क्या है 4 है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान हमारे पास में यहाँ कोई नहीं है तो 1 मान लेंगे, इंटू c का मान कितना है 4 है साथियों। तो यहाँ से देखा जाए तो d बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये हो गया 4 का 4 4 जो 16 साथियों यहाँ से। तो d का मान क्या प्राप्त होगा, d का मान होगा 16 में से 16 गए क्या आएगा साथियों 0। जब भी d का मान 0 आ जाए तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और होते क्या है साथियों, बराबर होते हैं। हमने ये बेसिक जाना था। तो इसके अंदर देखेंगे ये काल्पनिक होंगे नहीं, वास्तविक होंगे बिल्कुल वास्तविक होंगे, अवास्तविक नहीं होंगे कोई नहीं होगा, ये नहीं होता है साथियों। इसमें से वास्तविक होंगे मूल जब भी डी का मान 0 आ जाए तो वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तो ये 5 प्रकार के टाइप हमने देखे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रकार का टाइप प्रश्न और भी बन सकता है क्या, वो भी हम जान लेते हैं सर। अब हमारे पास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रकार का टाइप या छठे प्रकार का टाइप ऐसा प्रश्न बन सकता है, यहाँ हमें कोई समीकरण दे देगा, कोई भी समीकरण होगा वो कहेगा कि इसके मूल बताओ क्या होंगे। तो इसके मूल हम निकाल सकते हैं, किस विधि से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी किसी से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस के 18, यानी मैंने गुणनखंड विधि आपको ये सिखाया था कि ऐसी कौन सी संख्या इसको गुणा करने पर 18 आता है, घटाने के बाद माइनस का 9 आता है। वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है प्लस के 3x और माइनस के 6x साथियों। प्लस के पीछे क्या हो जाएंगे 18, यानी 9x के टुकड़े क्या होंगे ये दोनों, यानी माइनस के होंगे, क्या होंगे, यानी दोनों संख्याओं को माइनस का 3x और माइनस का 6x जोड़ो तो माइनस का 9x, और 3x माइनस के 6x को गुणा करो तो प्लस के 18 हो जाएगा, है ना, 18x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो हमने टुकड़े करके इन दोनों को लिख दिया, यहाँ पर आपको टुकड़े करने आने चाहिए गुणनखंड विधि से, दोनों में से कॉमन लेंगे तो x निकलेगा, यहाँ से डबल में से गया 1 बच गया, फिर x का भाग x में गया 3 बच गया, माइनस का माइनस दोनों में कॉमन है 6, माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल, x बच गया, माइनस प्लस माइनस 6 का भाग 18 हो गया 3 बार, यहाँ से मिलेगा हमें दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स और एक बाहर वाले में अंदर लिखेंगे, दो पार्ट करेंगे साथ में इसके, x माइनस 3 बराबर भी हम 0 लिखेंगे, x माइनस 6 बराबर भी हम 0 लिखेंगे। तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, फिर ये भी माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, यानी हमारे पास में एक तो आया है 6, 3 एक आया है 6, 3 और 6 कहाँ है, दोनों प्लस के 3 और 6 देखा जाए तो पहले ही ऑप्शन में हमारे दे रखे हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे 100% पूछ सकता है, इस प्रकार के प्रश्न को अभी आप देख लेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न हमारा ये हो सकता है कि हमें एक द्विघात समीकरण, इस बार इसमें द्विघात समीकरण दे रखा था, मूल हमसे पूछे गए थे, और आपको उल्टा दे सकता है, मूल आपको दे देंगे और समीकरण आपसे पूछ सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अब द्विघात समीकरण इसमें से कैसे पता लगाएंगे, तो आपको एक चीज का मालूम होना चाहिए, यहाँ देखना साथियों, अगर इन दोनों मूल को मैं गुणा कर दूं, क्या कर दूं, गुणा, तो यार ध्यान रखो यहाँ से गुणा कर रहे तो क्या आ रहा है 3 6 18 आ रहा है, जो पीछे क्या है प्लस का है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं 5 इंटू माइनस के 2 को गुणा कर दूं तो ये बन जाएंगे 10 माइनस के, इसके बन जाएंगे माइनस के 10। और फिर अब देखा जाए तो यहाँ से देखना साथियों, अगर 6 और 3 को जोड़ दो तो किसके बन जाते हैं 9, या जो कि माइनस का 3 और माइनस के 6 को जोड़ो माइनस के 9 बन जाएंगे, और माइनस के 3 और माइनस के 6 को प्लस के 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दे रहे 5 इस वाले ऐसे प्रकार को हमें क्या करना, ऑप्शन से करना होगा साथियों। तो कैसे करेंगे, जो दे रखे हैं दोनों गुणा करो, यानी माइनस के 10 हो गए,
तो इस 10 के टुकड़े क्या होंगे, यहाँ से देखा जाए तो 5 में से अगर माइनस के 2 घटा दो, 5 में से अगर माइनस के 2 तुम घटा रहे हो तो पीछे क्या बच रहे हैं, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ से बच रहे हैं हमारे पास में, देखो साथियों 2 5 2 10 हो रहा है, और यहाँ से देखा जाए तो किसका आ रहा है, 5 में से 2 गए, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी घटाने पर 3 प्राप्त हो रहा है, गुणा करने पर 10 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे समीकरण को अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास में घटाने पर तो माइनस का, जबकि प्लस का प्राप्त होना चाहिए 3, हमें माइनस का मिल रहा है, ये पीछे तो है लेकिन ये नहीं हो सकता। यहाँ देखा जाए तो प्लस का 3 घटाने पर मिल रहा है, गुणा करने पर माइनस का 10 मिल रहा है, तो ये हो सकता है साथियों। यहाँ देखो घटाने पर माइनस का 10 है, ये माइनस का 3 आ रहा है, नहीं प्लस का चाहिए, और गुणा करने पर किसका चाहिए, माइनस का, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करने होंगे, और कैसे करेंगे वो मैंने बता दिए हैं, यानी दोनों को गुणा करेंगे फिर घटाएंगे, चेक करेंगे। फिर यहाँ देखा जाए तो एक नेक्स्ट प्रकार का टाइप का प्रश्न ये भी बन सकता है हमारे के समीकरण दे देगा हमें यहाँ पर के x² बटा 4 बराबर यहाँ संख्या दे देगा, तो उसको पूछेगा उसका हल कौन सा है, 4 ऑप्शन हमसे दे देगा। तो हम इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं साथियों। तो यहाँ दे देगा हमें x² बटा 4 बराबर दे देगा 9, हमें क्या करना है, भाग का है उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा साथियों, गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² हो जाएगा 9 × 4। तो यहाँ से देखा जाए तो x² बराबर 4, 9 को 4 से गुणा करो 36 हो जाएगा, इस पर हटते इस पर क्या चला जाएगा साथियों, रूट चला जाएगा। जब भी सिंगल रूट निकाला जाता है तो उसका जब भी मान आता है वो किसमें आता है, प्लस माइनस में आता है। तो x बराबर 36 का मान क्या होगा साथियों, तो आ जाएगा प्लस का 6 माइनस का 6, यानी ये मिलेगा प्लस माइनस, क्या 6 होगा, नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न में आपको डाउट होगा साथियों कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे। तो जब भी रूट सिंगल हो वो संख्या किसमें निकलेगी, प्लस माइनस में। 6 नहीं होगा, -6 नहीं होगा, प्लस का 6 माइनस का 6 जरूर होगा, प्लस का 6 माइनस का 36 नहीं हो सकता, नहीं होगा साथियों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप कर ले, ताकि आपने इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आप इसको राइट करके आ सकते। नेक्स्ट प्रकार का टाइप हमारा ये बन सकता है कि एक समीकरण दे देगा हमें, अब समीकरण कोई सा भी दे सकता है, एक समीकरण दे देगा और कहेगा एक मूल तो तुम्हारा दिया हुआ है, दूसरा मूल तुम्हारा क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, उस समीकरण के टुकड़े करेंगे ताकि हमें पता चले। टुकड़े किससे कर रहे हो, गुणन विधि से कर सकते हो, गुणवर्ग विधि से कर सकते हो, द्विघात से कर सकते हो आप, लेकिन सबसे आसान है गुणन विधि। तो यहाँ दे देगा हमें कि x² प्लस के 3x और माइनस के 2, बताओ ऐसे संख्या इसको गुणा करने पर माइनस का 2x² आता हो और घटाने जोड़ने पर प्लस का 3x आता हो, संख्या कौन सी है, तो वो संख्या हमारे पास में होगी प्लस का x होगा फिर प्लस के 2x होगा। यानी एक हमारे देखो यहाँ से देखा जाए तो दोनों किसकी है, प्लस की है, यानी हमारे पास में यहाँ क्या मिल रहा है साथियों, प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस है यहाँ। तो यहाँ देखो ये दे रखा है हमें प्लस का, तो यहाँ x² प्लस 3x प्लस 2 ये हमारा कोई बहुपद है, समीकरण है हमारा, इसमें क्या है, एक मूल तो माइनस का है और एक क्या होगा साथियों। तो यहाँ से टुकड़े किए जाए तो x² को जब 2 से गुणा करो 2x² आएगा गुणा करने पर, और घटाने पर क्या आना चाहिए, ये जोड़ने पर आना चाहिए 3x आना है। तो x और 2x गुणा करें 2x², x और 2x को जोड़ोगे 3x हो जाएगा, पीछे क्या है 2 है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x आएगा कॉमन, x में से x गया, x बच गया, x का भाग x गया एक बार साथियों, प्लस का प्लस, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, 2 का भाग 2 से गया, पूरा कट गया, एक x बच गया, फिर प्लस का प्लस 2 का भाग 2 में गया, एक बार ये आ गया। अब दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स जो सेम बॉक्स है उसमें से एक ले लेंगे x प्लस 1 और एक ले लेंगे हम x प्लस 2 साथियों, x प्लस 2 ले लिया, बराबर में क्या रखेंगे 0, 2 पार्ट कर देंगे इसके, यानी x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसने कहा है कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल तो माइनस का 1 है, तो दूसरा मूल क्या होगा साथियों, दूसरा मूल क्या है हमारा माइनस का 2 है, जो क्या है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमें मिल जाएगा साथियों। तो ये थे 8 प्रकार के टाइप जो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आप समझने की कोशिश की होगी और आपको समझ में भी आया होगा साथियों। अब देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट टाइप का प्रकार और भी बन सकता है क्या, वो भी हम देख लेते हैं साथियों। अब है हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रश्न 9वां नंबर के प्रकार में कैसे बन सकता है कि हमें एक समीकरण दे देगा, या तो ऐसा दे देगा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जिसमें a का मान 0 नहीं है, कि मूल अगर वास्तविक नहीं होंगे तो उसमें शर्त कैसे लागू होगी, उसमें शर्त कैसे लागू होगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ये जो d बराबर अपना b² - 4ac बराबर 0 होता है,
तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं और क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कहाँ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यहाँ है। तो इसमें क्या होंगे, मूल इसमें वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इस वाली शर्त में क्या होंगे साथियों, वास्तविक होंगे। ठीक है सर। फिर इस वाले में देखा जाए तो यहाँ देखा जाए तो मैंने कहा था कि जब यहाँ पर ऐसा जाएगा भाई इसका मान इससे बड़ा हो, यानी 0 ये इससे बड़ा हो, तो यहाँ क्या होता है, ऐसा जब इसके पास में चिन्ह आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये वाला बड़ा आता है इससे, यानी डी का मान क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, डी का मान आ जाए 0 से बड़ा आ जाए। तो मूल क्या होते हैं, मूल इस शर्त के अंदर लागू होते हैं आपके वास्तविक, यानी वास्तविक तो होते हैं साथियों, यानी वास्तविक तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं इस वाली शर्त के अंदर। और इसमें क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं सब एक से, यहाँ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं साथियों। भिन्न का मतलब होता है अलग, यानी इस वाली शर्त के अंदर जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे। इस वाले में आ जाए तो वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे यानी बराबर होंगे। लेकिन इस वाले में आ जाए तो इसमें क्या होता है, अवास्तविक होता है और यह वो क्या होता है साथियों, काल्पनिक होता है। तो इसमें पूछा है वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक इसमें नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब डी का मान क्या आ जाए, यानी माइनस में आ जाए, क्या आ जाए साथियों, माइनस में आ जाए, तो क्या होता है आपका यहाँ पर देखा अवास्तविक हो जाएगा साथियों। फिर हमें नेक्स्ट प्रकार का टाइप ऐसा बन सकता है कि ऐसे कोई संख्या दे देगा x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को हल करने पर x का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं पहले। तो यहाँ दे रखा है x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 दे रखा है, तो 25 प्लस का उधर जाएगा माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा साथियों। फिर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या चलेगा, रूट चलेगा। और मैंने बताया था कि जब भी सिंगल रूट की संख्या जब निकलती है तो प्लस और माइनस में निकलती है। तो x का मान हमारा क्या होगा, x का मान होगा प्लस माइनस के 5। अगर ये ऑप्शन में है तो हमारा आंसर राइट है, नहीं तो फिर गलत है सर। तो शून्य होगा, नहीं होगा, 25 ये भी नहीं होगा, 5 सिंगल और भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लस माइनस का 5 होगा सर। इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार करना है। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न हमारा ये पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण दे देगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल अगर समान हो यानी बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभक्त का तो d कैसे होगा हमारे पास। तो हमारे देखो d कैसे होगा, जब d का मान 0 आ जाए तब मूल समान होते हैं। तो पहली शर्त हमारी लागू हो रही है, d का मान क्या होता है, 0 होता है, तो मूल क्या होता है, समान होते हैं। तो यहाँ से ये तो नहीं हो सकता कि d का मान से ये बड़ा हो, ये फिर ये छोटा हो, ये कोई नहीं हो। तो मूल समान कब होते हैं, जब d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे करना है क्योंकि इसमें d के बारे में पूछा है। फिर कहा है कि हमें ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है लास्ट एंड फाइनल कि निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर ऐसा हुआ निम्न में से कौन से द्विघात समीकरण नहीं है, 4 ऑप्शन दे। तो आपको सॉल्व करके देखना है। तो देखो जब 4.1 में देखना सभी ये दे देगा द्विघात कौन है, द्विघात कौन सा नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को हमें सरल समीकरण लगा के करना होगा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ a प्लस बी, यानी यहाँ देखा जाए पहला देखा जाए a को अगर सब ऑप्शन को सॉल्व करें अपन तो ये दे रखा है हमारे पास में कि इसमें सरल समीकरण लगेगी a प्लस बी का घात 3 साथियों। तो यहाँ देखें तो ये हो गया a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3, यानी ये वाला ऑप्शन खोल रहे हैं अपन। तो यहाँ से हो जाएगा a की घात 3 प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर साथियों, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस इंटू b का मतलब है 2 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 की घात 3 साथियों बराबर में। यहाँ देखो x को x से गुणा करोगे x की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 1 3 हो गए, फिर माइनस का x का x हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हो गया हमारे पास में x की घात 3 हो गया ये, फिर यहाँ देखो x काट है साथियों, x की घात 3 से x की घात 3 कट गई साथियों। यहाँ बचा हमारे पास में देखो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ देखो 4 2 का स्क्वायर 4 4 दिया 12x हो गए, फिर ये हो गया 2 की घात 3 कितनी होगी 8 हो गई, और माइनस का x है प्लस का हो गया इधर आके, और बराबर में क्या होगा 0। यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास में 6x स्क्वायर प्लस यहाँ से देखा है तो ये हो गया 12x और ये हो गया 13x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है तो ये द्विघात होगा साथियों। तो इसमें से पूछा द्विघात कौन सा नहीं है, तो हम सबको चेक कर रहे हैं एक बार। तो इसको मैंने यहाँ बताया, अब मैं थोड़ा सा इधर से इसको हटाना चाहता था कि यहाँ पे हम चेक कर सकें कि यहाँ पर कौन सा द्विघात नहीं होगा। तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखना इसका बी वाले जो ऑप्शन दे रखा है मैं सभी को आपको करके बताऊंगा यहाँ से कि ए वाला द्विघात है या नहीं है, ये होगा। बी को देखते हैं कि बी होगा या नहीं होगा। तो हमें दे रखा है कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रहेगा 2x
प्लस 3, तो यहाँ क्या देगा, यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे कौन सी, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यहाँ से देखो 2 इंटू एक्स इंटू ये हो गया दूसरे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर सर्कल। फिर देखा जाए तो यहाँ से हो गया हमारे पास में 2x प्लस 2 दिया 6 7, तो यहाँ से है x स्क्वायर प्लस 2 का 2x प्लस 1 का 1 बराबर में 2x प्लस 6 7, इन दोनों प्लस की अंदर आ जाएगी माइनस की हो जाएगी दोनों ही, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का अंदर है माइनस का हो गया 2x, माइनस का अंदर है प्लस का अंदर है माइनस का हो गया, बराबर में क्या हो गया 0 सब। यहाँ से देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का 2x, जब इधर आया कुछ नहीं बचा 0 बचा यहाँ से, फिर यहाँ से क्या बचा है हमारे पास में प्लस का 1 बचा है बराबर में 0। क्या ये द्विघात होगा, बिल्कुल ये भी द्विघात होगा क्योंकि यहाँ पर का मान 0 नहीं है। तीसरा हम चेक करते हैं, तीसरा यहाँ दे रखा है हमारे पास में तीसरा ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन था। सी वाला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ दे रखा है हमारे पास में x प्लस 3x बराबर में दे रखा है x स्क्वायर, तो यहाँ से हटाने के लिए x को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो x से गुणा करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर और यहाँ से हट जाएगा 3 तो ये हो गया बराबर में x स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए साथियों x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 3 बचा, क्या बचा 3। क्या सिंगल 3 बहुपद क्या द्विघात का होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा द्विघात समीकरण में नहीं होगा। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शनों को आपको वहां पर सरल करके रफ में देखना पड़ेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। द्विघात की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, जो कि ये है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यानी ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें इस प्रकार करना है। सबसे इंपोर्टेंट बात यह है जो मैंने बेसिक आपको बताया है वो बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कर पाओगे साथियों। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें जो आपको अच्छी प्रकार से पता चल जाएगा सर। तो आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं और आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी के ऑप्शन वाले सवाल कैसे पूछ जाएंगे वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।